गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको आर्थिक परिवर्तन सामंतवाद से पूंजीवाद विषय पर बताया था। उसमें हमने सामंतवाद लिया था। आज हम लेंगे यूरोप में पूंजीवाद। यूरोप में पूंजीवाद का अभ्युदय 15वीं शताब्दी में हो गया था। पूंजीवाद सामंत प्रथा के ध्वंसावशेषों में अंकुरित व्यवस्था है। इस प्रक्रिया को संयोग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सामंती तंत्र और पूंजीवाद दोनों में एक समानता है कि दोनों ही उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व तथा मानव द्वारा मानव के शोषण एवं उत्पीड़न पर आधारित है। पूंजीवाद से आशय एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा जिसमें निजी स्वार्थ को दृष्टिगत रखते हुए प्रतियोगिता के आधार पर संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। पूंजीवाद आर्थिक संगठन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति पाई जाती है तथा मानव निर्मित और प्रकृति प्रदत्त पूंजी का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। अब हम लेंगे पूंजीवाद की विशेषताएं। पहली विशेषता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। दूसरी, निजी संपत्ति का स्वामी अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति को किसी भी उत्तराधिकारी को सौंपने का अधिकार रखता है। तीसरी, पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति को उद्यम चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। चौथी, पूंजीवादी व्यवस्था में उद्यमकर्ता उत्पादन के साधनों को इस प्रकार से संगठित करते हैं कि उनकी सहायता से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं द्वारा उन्हें अधिकतम लाभ अर्जित हो। पांचवीं, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पूंजीवाद की मुख्य विशेषता है, अर्थात इस व्यवस्था में उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें उपभोक्ता अधिक चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका लाभ अधिक होता है। और छठी, क्रेता एवं विक्रेता दोनों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तो ये थे पूंजीवाद की विशेषताएं। अब हम लेंगे यूरोप में पूंजीवाद के उदय के कारण। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का उदय हुआ और जिसके कारण इस प्रकार से हैं। पहला, खनिज धातुओं का दोहन। लोहा कृषि और उद्योग दोनों के लिए अधिक उपयोगी था। इसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, टिन और सीसा जैसी मूल्यवान धातुओं का उत्पादन बढ़ने लगा। खनन प्रक्रियाओं में सुधार हुआ। गहरी खानों से पानी को बाहर निकालने एवं वातायन बनाए रखने की विधियां खोजी। धातुओं के अधिकाधिक दोहन से सिक्कों का प्रयोग वस्तु विनिमय में बढ़ने लगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में प्रगति आई। दूसरा, जल परिवहन में सुधार के साथ नए क्षेत्रों की तलाश। कुतुबनुमा की जानकारी के पश्चात जलमार्ग से यात्रा करना आसान हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप नए देशों की खोज हुई और वहां उपनिवेश स्थापित करके व्यापारिक हितों को साधने के प्रयास किए जाने लगे। इसने पूंजीवाद को जन्म दिया। नेक्स्ट, थर्ड है, क्षीण श्रेणियों के स्थान पर मजबूत वाणिज्यिक वर्ग का उदय। मध्यकालीन यूरोप में वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन श्रेणियों द्वारा किया जाता था। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दे दिया। इसके पश्चात व्यापारी सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीद कर सस्ते में तैयार करके अधिक दामों पर बेचना चाहते थे। इसीलिए व्यापारियों ने उत्पादन कार्यों को हस्तगत कर लिया। कालांतर में इसने व्यापक रूप धारण करके यूरोप में पूंजीवाद की नींव रखी। नेक्स्ट है, नवीनतम औजार एवं उपकरण। पुरातन औजारों एवं उपकरणों के स्थान पर उन्नत औजारों एवं उपकरणों के प्रयोग ने भी पूंजीवाद की राह आसान की। जेथ्रो टल ने सीड ड्रिल, जस्टिस बॉन्ड लिविंग ने उत्पादन बढ़ाने हेतु रसायनों का प्रयोग, जॉन के ने फ्लाइंग शटल, जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेली, आर्कराइट ने वाटर फ्रेम, सैमुअल क्रॉम्पटन ने फ्यूल, जेम्स वॉट ने वाष्प इंजन की खोज की। इन आविष्कारों ने यूरोप में विनिर्माणशालाओं का विकास किया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो उठी। नेक्स्ट है, बैंकिंग व्यवस्था।
व्यवसायियों के लिए बैंकिंग व्यवस्था से अनेक सुविधाएं प्राप्त होने लगीं, जैसे बिलों का भुगतान, ऋण लेना, अतिरिक्त पूंजी का जमा करवाना आदि। 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार ने सर्वप्रथम बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की। कालांतर में यूरोप के अनेक शहरों में मेडिसी बैंकों की स्थापना हो गई। व्यवसाय करने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर पैसा मिलने से व्यवसायी को व्यापार करने में आसानी हो गई, इसीलिए लोग पूंजी निवेश करके लाभ कमाने लगे। इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली ने पूंजीवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट है जीवन बीमा प्रणाली। जोखिम को कम करने के लिए बीमा तंत्र ने प्रारंभिक पूंजी तंत्र का पोषण किया। सामान्यतः व्यक्ति मेहनत से कमाई हुई पूंजी को व्यापार में जोखिम की वजह से नहीं लगाता था। उसे आशंका होती है कि अगर घाटा हो गया तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, इसीलिए वह कोई नया कार्य करने से बचता है। बीमा तंत्र के विकास के पश्चात लोगों ने कारखाने खोलकर उनका बीमा करवा दिया। अगर कारखाने में दुर्घटना हो जाती थी तो बीमा कंपनी आर्थिक मदद कर देती थी, जिससे व्यापारी अपने आप को सुरक्षित समझने लगा और व्यापार में पूंजी निवेश बढ़ने लगा। इस प्रकार बीमा प्रणाली ने पूंजीवाद का पोषण किया। नेक्स्ट है संयुक्त पूंजी कंपनियां। आधुनिक काल में अनेक लोगों की करोड़पति बनने की चाहत ने व्यापारिक और व्यावसायिक संगठन की स्थापना को प्रेरित किया। इनका उद्देश्य संयुक्त रूप से पूंजी कंपनी बनाकर लाभ अर्जित करना होता था। इनमें अंशधारी निश्चित धनराशि लगाकर कंपनी में शेयर खरीदते थे। उन्हें अपनी संख्या के अनुपात में लाभांश प्राप्त होता था। संयुक्त पूंजी कंपनियों में अंशधारियों का सिर्फ स्वामित्व होता था। उनका संचालन चुने हुए बोर्ड द्वारा किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। इस प्रकार की कंपनियों में पैसा लगाकर लाभ अर्जित करके उद्योग स्थापित होने लगे। इस प्रकार संयुक्त पूंजी कंपनियों ने पूंजीवाद रूपी पौधे को सींचने का कार्य किया। तो ये थे पूंजीवाद के उदय के कारण। अब हम लेंगे पूंजीवाद के प्रभाव। तो पहला प्रभाव था समाज के क्षेत्र में, तो सामाजिक प्रभाव। यूरोप में पूंजीवाद ने समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। प्रथम वर्ग बुर्जुआ वर्ग, जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता था, और द्वितीय सर्वहारा, जो श्रमिक वर्ग था। पूंजीवाद ने समाज में दास बनाने की प्रवृत्ति को विकसित किया। इंग्लैंड के राजा एडवर्ड षष्ठ ने 1547 में एक ऐसा कानून पारित किया जिसके अनुसार मक्कार लोगों को उन व्यक्तियों का दास बनाया जाता था जिन्होंने उनकी कमज़ोर प्रवृत्ति को उद्घाटित किया था। पूंजीवाद ने दस्तकारों को रोजगार विहीन कर दिया, बेगार प्रथा को बढ़ावा दिया। इस प्रकार पूंजीवाद ने समाज में शोषण एवं उत्पीड़न को बढ़ाने में सहायता की। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। पूंजीवाद ने पूंजी की भूख जगा दी। लोगों में पूंजीपति बनने की प्रतिस्पर्धा होने लगी। इसीलिए इंग्लैंड में भूमिपतियों ने लगान कृषि उत्पाद के स्थान पर नकद लेना प्रारंभ कर दिया। लगान के अनुरूप खेतों में पैदावार नहीं होने पर किसानों की हालत खराब हो जाती थी। उन्हें महाजनों से ज़मीन को गिरवी रखकर लगान देना पड़ता था। इस प्रकार किसान भूमिहीन होने लगे। ज़मीन जमींदारों के हाथों में जाने लगी। इस प्रकार पूंजीवाद किसानों को प्रभावित करने लगा। औद्योगिकीकरण के पश्चात कच्चे माल एवं श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ने लगी। श्रमिक खेती करने के स्थान पर कारखानों में काम करना उपयुक्त समझते थे। इस प्रकार कृषि व्यवस्था चरमरा गई। और नेक्स्ट है राजनीतिक प्रभाव। पूंजीवाद ने राजनीतिक तंत्र को भी प्रभावित किया। यूरोप में उस समय राजतंत्र देखने को मिलता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण किया जाने लगा। पूंजीपतियों ने सामंती प्रथा एवं व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को कुचलने के लिए राजाओं की मदद लेनी शुरू की, परंतु जब राजाओं ने व्यवसायियों पर कर बढ़ा दिया तो उनके खिलाफ विद्रोह हुए। इस प्रकार पूंजीवाद ने प्रजातंत्र के पक्ष में कार्य किया और कालांतर में यूरोप में लोकतंत्र स्थापित हो गया।